जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिवेद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले। ठीक, जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसमें हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। पहले का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। ठीक, क्या था? महापद्म नंद था। दूसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था। तो क्या बोलेंगे दूसरे का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। आगे देखेंगे यहाँ पे, के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो बताएंगे कब से कब था। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं शताब्दी ईस्वी सन से। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का। तो ये हो जाएगा तंजावुर में। किसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर? तो राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा संत हो जाएगा। शाहजहां के ज्येष्ठम पुत्र का क्या नाम था। तो दारा शिकोह नाम था। नेक्स्ट है यहाँ पे, मीर मदान और मोहनलाल निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। आठवां देखेंगे यहाँ पे, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। कब? 1815 में। आगे देखते हैं यहाँ पे, नेटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1894 में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा सिंधु नदी। झारखंड में बराकर नदी पर डैश बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया? तलैया बांध बनाया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010 को। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और आच्छादन यानी कि मेंटल को पृथक करता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मोहो हो जाएगा यहाँ पे। द्वाब का क्या मतलब होता है। तो 18 का राइट आंसर बताएंगे। इसका मतलब होता है 2 झीलों के बीच की भूमि को द्वाब बोलते हैं। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 19 का राइट आंसर बताएंगे। पहला है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो ये सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप है, तो दूसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। ठीक, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सही है। और 10वीं अनुसूची दल बदली संबंधी प्रावधान से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा, ये सही मैच नहीं हुआ। ठीक, शपथ प्रारूप किसमें? तीसरी अनुसूची में है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए
उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। तो 20 का राइट आंसर बताना हो जाएगा अनुच्छेद 18 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 22 का देखते हैं, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को। 23 का देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो बताना है 23 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे, लोकसभा के बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है, गलत वाला विकल्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत हो जाएगा। 35 वर्ष चाहिए कम से कम, ठीक, न्यूनतम 35 वर्ष है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा अनुच्छेद 140 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कहा गया चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 28 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो क्या बोलेंगे, 42वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पे 30 का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का है। क्या लिखा है, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? तो राजनीतिक इंजीनियरिंग का है। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताएंगे यहाँ पे सही क्या हो जाएगा 33 का, तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर विरोध किया, तो ये हो जाएगा गलत, नहीं किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी गलत है। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है केवल। आगे देखेंगे यहाँ पे 34, माराबत और बदग्यास देश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतलों के साथ जुलूस निकाला जाता है। तो बताएंगे 34 का कहाँ का है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 35, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे यहाँ पे, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो वर्ष डैश में समाप्त हुआ। तो 36 का बताइए कब समाप्त हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एड्स को समाप्त करने के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन और वस्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप है 39 का, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है पूर्ण रूप, तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में की गई थी, कब की गई थी? 1881 में की गई थी। देखते हैं यहाँ पे 40 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा IRDA हो जाएगा। नेक्स्ट,
अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो 42 का राइट आंसर बताना है। उसे क्या बोलते हैं? देखते हैं यहाँ पे, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ठीक, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेजरी बिल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1956 में। प्रतिबाधा की इकाई डैश है, तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है? तो 45 का क्या हो जाएगा? तूफान। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा घर्षण बल हो जाएगा। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। महिलाओं की तीखी आवाज डैश के कारण होती है? तो उच्च आवृत्ति के कारण होती है। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो 49 का राइट बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ये क्या होता है? ये आपका कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलता है। नेक्स्ट, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है? तो 50 का राइट आंसर बताएंगे, जो क्या हो जाएगा? वो लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। आगे, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडान के द्वारा। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा पैलेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन मुनैरा समूह में आता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। आगे, ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है? तो 58 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाधमनी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के का। नेक्स्ट है, डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे साइटोकाइनेंस। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो 61 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैष्णो देवी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 62 का हो जाएगा राजस्थान। मोनालिसा को डैश पर पेंट किया गया था? तो लकड़ी पर पेंट किया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक? तो अरुंधति राय हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है ये। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1969 में आरंभ किया गया था इसको। देखते हैं यहाँ पे 66 का राइट आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा रोम में है, पेरिस। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? 68 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। 69 का देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। 69 का तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाकिम अजमल खान। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे योजना 1944 किस पर आधारित मसौदा योजना थी? तो 71 का हो जाएगा आर्थिक नीतियों पर आधारित। 72 का देखेंगे, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो क्या बोलेंगे, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी के लिए। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को संगीत में योगदान के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई हो जाएगा। पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है। तो 74 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा हो जाएगा। सॉरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मानक पीसी मानक पीसी कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। तो क्या बोलेंगे, 12 होती हैं। 75 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, 12 होती हैं फंक्शन की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, 76 का राइट आंसर हो जाएगा डेनिस रिची ने। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो 77 का हो जाएगा 32 बिट्स हो जाएगा, ठीक, कितना, 32 बिट्स। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है। 78 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे आप लोग। तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हरिके झील। ये कहाँ पर है, केरल में नहीं है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका पंजाब में है, ठीक, क्या अगर याद रखेंगे, पंजाब में है आपका, पंजाब में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश के नाम से बुलाया जाता था, यानी कि पहले किस नाम से जानते थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भरतपुरी पंछी अभयारण्य के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को किन 4 शहरों में शुरू किया। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा। तो 82 का हो जाएगा लद्दाख में। 83 देखते हैं यहाँ पे, दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आईएनएस अरनाला, आईएनएस अरनाला। 84 का देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करके बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो भारत ने 15 दिसंबर 2022 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये सही है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों दोनों सही है। 85 देखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें सही हो जाएगा, देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर फिनलैंड है, ठीक है। इस सूचकांक में भारत 68वें स्थान पर है, ये भी सही है, तो हो जाएगा सी नंबर, एक व दो दोनों। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पर देश का सबसे लंबा एस्केप टनल को खोला गया। तो 86 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही जारी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट सिटीज मिशन को। नेक्स्ट, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखते हैं, इसको मैच करते हैं। पहला देखेंगे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सही है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस, ठीक। 23 दिसंबर को किसान दिवस, हाँ ठीक है, यानी कि एक हो जाएगा 1 2 3 4, सीरियल वाइज सही है सारे के सारे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 92 स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे 93 देख लेते हैं यहाँ पे। आप 94 देखेंगे इधर, 94 हो गया। 95 देख लेंगे एक बार, फिर 96 जो कि काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 97, 98, 99 और यहाँ पे 100।
तो यहाँ पे आज के सारे सवाल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।